नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना था, लेकिन तारीख पर तारीख वाले फॉर्मूले के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों ने 19 दिसंबर को पेश होने की मोहलत हासिल कर ली और इसी के साथ कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव वाली चिंगारियां आग में बदलनी शुरू हो गई। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी केस को नेशनल मुद्दा क्यों बना रही है। नेशनल हेराल्ड केस कल तक गांधी परिवार की निजी लड़ाई का मुद्दा था, लेकिन आज संसद से लेकर सड़क तक हंगामा करके कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक लड़ाई बना दिया और इस हंगामे का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथों में था। आज कांग्रेस और उसके नेता और कार्यकर्ता देश के सामने ये जताने की कोशिश करते रहे कि वो राष्ट्र हित से जुड़ी किसी समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। एक सवाल ये भी है कि दिल्ली में अपनी पेशी के दिन ही राहुल गांधी तमिलनाडु की यात्रा पर क्यों चले गए? क्या वो देश की कानून व्यवस्था को हल्के में ले रहे हैं? और आज सोनिया और राहुल गांधी को इंदिरा गांधी की याद क्यों आई? इन सवालों का जवाब हम अपने डीएनए टेस्ट में ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। इसके बाद हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों में हुए जलवायु परिवर्तन का डीएनए टेस्ट आज करेंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान को लेकर भारत का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? बॉर्डर पर गोलियां अब भी चल रही हैं, ऐसे में नफरत की बर्फ कैसे पिघल गई? ये पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेमौसम बातचीत वाली बारिश का तेज असर है। ऐसे में बातचीत की टेबल पर भारत और पाकिस्तान की कूटनीतिक कुश्ती के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद हम दिल्ली की प्रदूषित हवा के असली गुनहगारों का डीएनए टेस्ट भी करेंगे। ये दिल्ली के प्रदूषण का ऐसा डीएनए टेस्ट है जिसमें सवालों के कण ज्यादा हैं। हम आपको बताएंगे कि प्रदूषण पर दिल्ली में किस तरह राजनीतिक बहस होती रही और बीजिंग ने एक्शन भी ले लिया। नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना था, लेकिन तारीख पर तारीख वाले फॉर्मूले के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों ने 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक पेश होने की मोहलत हासिल कर ली और इसी के साथ कांग्रेस और सरकार के बीच टकराव वाली चिंगारियां आग में बदलनी शुरू हो गई। नेशनल हेराल्ड केस कल तक गांधी परिवार की निजी लड़ाई का मुद्दा था, लेकिन आज इसे कांग्रेस ने एक राजनीतिक लड़ाई का रूप दे दिया। कांग्रेस ने आज संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा किया, जमकर नारेबाजी की और कोई भी संसदीय काम नहीं होने दिया। सड़कों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उतरे और बीजेपी पर पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदला लेने का आरोप लगा दिया। ऐसा करके कांग्रेस और उसके नेता और कार्यकर्ता देश के सामने ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो राष्ट्रहित से जुड़ी किसी बड़ी समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अगर नेशनल हेराल्ड केस सामने नहीं आया होता और सब कुछ चुपचाप शांतिपूर्वक निपट गया होता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कम से कम 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति बिना किसी कठिनाई के मिल गई होती। यहां इस बात को समझना भी जरूरी है कि ये 2000 करोड़ रुपए देश के काम नहीं आने वाले थे और न ही ये संपत्ति सोनिया और राहुल गांधी को मिलने से देश की जनता का कोई कल्याण होने वाला था। इससे सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बैंक बैलेंस का कल्याण होने वाला था। यानी मां बेटे की ये नंबर 1 राजनीतिक जोड़ी ये सब अपने खुद के लिए कर रही थी। ऐसे में ये राष्ट्रहित से जुड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है? इसके अलावा ये मामला कोर्ट में देश के कानून के दायरे में रहकर चल रहा है। ऐसे में इस मामले में होने वाली कानूनी कार्रवाई राजनीतिक बदला कैसे हो गई? क्योंकि ये फैसला किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है। नेशनल हेराल्ड केस के सभी आरोपियों को आज दोपहर तक अदालत में पेश होना था, लेकिन इस मामले के मुख्य आरोपी राहुल गांधी आज सुबह ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल गए। ये बात और है कि अदालत ने आज उन्हें 19 दिसंबर तक की मोहलत दे दी, लेकिन अदालत ये मोहलत देती उससे पहले ही राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर जा चुके थे। लेकिन अगर ये मोहलत नहीं मिली होती तो राहुल गांधी अदालत में कैसे पेश होते? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने ये पहले से ही तय कर लिया था, ये फैसला कर लिया था उन्होंने कि वो आज अदालत में पेश नहीं होंगे। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी खुद को अदालत और देश के कानून से ऊपर समझ रहे हैं और क्या वो कानून को हल्के में ले रहे हैं?
वैसे यहां पर आज आपको राहुल गांधी का 19 नवंबर का वो बयान भी एक बार फिर से देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी थी। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें जेल में डालकर दिखाएं। अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर राहुल गांधी ने अपनी उंगली दिखा दिखाकर ये बात कही थी। वो तेवर आज आपको जरूर देखने चाहिए। सबसे मेरी दादी पे, मेरे पिता पे, यहां जो मेरी माता बैठी है, इन पे आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग गंद मिश्र हैं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, अलग अलग आरोप मेरे ऊपर उठाए जाते हैं। इतना सा सच नहीं है। मोदी जी आपकी सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, आप ले उन एजेंसियों को, मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और 6 महीने के अंदर अगर आपको कुछ मिले मुझे बंद कर। मगर ये जो आप कचरा, ये जो आप कचरा, सुनो, ये जो आप कचरा अपने चर्चों से मेरे ऊपर फेंकवाते हो, मेरे परिवार के ऊपर आप सालों से फेंक रहे हो। अब आप अपोजिशन में नहीं हो, अब आप सरकार में हो। 56 इंची छाती निकालो, एजेंसियां बनाओ मेरे पीछे, मुझे बंद करो। आपने देखा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को और मोदी सरकार को किस तरह से चुनौती दी थी 19 नवंबर को। लेकिन जैसे ही नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी की नौबत आई, वो और उनकी कांग्रेस पार्टी हंगामे पर उतर आई। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी किसी जांच से डरते नहीं हैं, तो फिर नेशनल हेराल्ड केस की जांच में उन्हें परेशानी क्या है? वैसे राहुल गांधी के तेवरों में आज भी कोई कमी नहीं आई है। आज पुडुचेरी में राहुल गांधी ने एक बार फिर यही कहा कि वो किसी से डरते नहीं। मैंने पहले भी कहा है, उनको जो करना है वो करेंगे, मुझे जो करना है तो वो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, मेरा काम है, मेरा काम और मैं इन चीजों से डरता नहीं, मैं हटूंगा नहीं पीछे, 1 इंच नहीं। अब जो बात देश को समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि अगर राहुल गांधी किसी से डरते नहीं हैं और अगर राहुल गांधी बिल्कुल निर्दोष हैं, तो फिर उन्हें अदालत में पेश होने में आखिर परेशानी क्या है? वो अदालत में पेश होने को लेकर इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? अभी किसी भी अदालत ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। इस केस का अभी अंतिम फैसला भी नहीं आया है। अभी सिर्फ इतना फैसला आया है कि उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए, और इसी को लेकर गांधी परिवार इतना परेशान हो उठा। नेशनल हेराल्ड केस में इंदिरा गांधी के नाम का भी खूब दोहन हो रहा है, और आज उनका नाम लिया उनकी बहू, कांग्रेस अध्यक्ष और इस मामले की आरोपी सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने कहा कि वो इंदिरा गांधी की बहू हैं और वो किसी से नहीं डरती।